नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और जैसा कि राज्यसभा का रण आज आपको लगातार हम बता रहे हैं, जो प्रमुख खबरें आ रही हैं, बड़ा अपडेट भी आ रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, सीधे जहां न्यूज 18 पर बोले बीजेपी एमएलए गोपीलाल जाटव। गोपीलाल जाटव ने क्रॉस वोटिंग से इनकार किया है। हमने सिंधिया को वोट दिया, उनका कहना है, हमने कोई सफाई नहीं दी। तो वहीं बीजेपी मेरी मां है, ये भी कहना है गोपीलाल जाटव का। सिंधिया के बीजेपी में आने से मुझे खुशी है और वो ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी मेरी मां समान है। उन्होंने कोई ऐसी क्रॉस वोटिंग नहीं की है, स्पष्ट कर रहे थे। अभी कुछ ही देर पहले, कुछ ही मिनट पहले वो न्यूज 18 से लगातार बातचीत कर रहे थे और इस दौरान एमएलए गोपीलाल जाटव ने सफाई दी, क्रॉस वोटिंग से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमने सिंधिया को वोट दिया है। गोपीलाल जाटव का कहना है कि हमने कोई सफाई नहीं दी है, बीजेपी मेरी मां समान है। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि सिंधिया के बीजेपी में आने से मुझे खुशी हुई है। हालांकि उनसे कई तरीके से सवाल पूछकर जाने की कोशिश की गई है कि क्या उनके मन में कोई नाराजगी है, क्या उनको कोई परेशानी है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था वो श्रीमंत कह के नाम ले रहे थे। और अक्सर, जैसा कि मेरे सहयोगी भी बोल ही रहे थे, कि जो उनके बहुत ज्यादा करीब हैं, जो उस शाही महल के बहुत ज्यादा करीब हैं, वो हमेशा ज्योतिरादित्य सिंधिया को श्रीमंत कह के बुलाते हैं। और ठीक इसी तरीके से गोपीलाल जाटव ने भी कहा कि वो श्रीमंत के काफी करीब हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने से उन्हें काफी खुशी भी है। तो इस तरीके से ये बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव ने साफ किया है, हमने सिंधिया को वोट दिया। जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की बात सामने आ रही थी कि, और चलिए आपको एक बार फिर से हम सुनाते हैं कि गोपीलाल जाटव ने क्या कुछ कहा है। गोपीलाल जाटव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जाटव साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जो चर्चा चल रही है क्रॉस वोटिंग की, आखिर किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं? हमारी काहे की नाराजगी? हमारी नाराजगी क्यों होगी? हमारी भारतीय जनता पार्टी से, और हमको जो है मतदान है, जो आदेश मिला पार्टी का, हम जो है ना महाराज सिंधिया जी को वोट दे करके आ रहे हैं। तो जो चर्चा है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि आपका वोट क्रॉस हुआ, तो उसके बारे में आपको कोई जानकारी, पार्टी ने आपसे कोई बातचीत की? नहीं, हमारे से कोई पार्टी ने कुछ नहीं पूछा और न पार्टी से बात हुई। हम वोट देकर के आ रहे हैं, फिर क्या बात है? नहीं, आपने वोट दिया, लेकिन फिर वो क्रॉस वोटिंग कैसे हो गई, कुछ अभी आपको भी जानकारी मिल पाई? नहीं मिली? हमको क्या मालूम जो है मतदान किसने की और किसने दिया है। हमने तो हमारा वोट तो हम जो है ना सिंधिया जी को देते आ रहे हैं। जी, आपने पहले एक पोस्ट भी कर दिया था, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा का सांसद चुने जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं, और फिर दूसरी तरफ आपका वोट क्रॉस हो जाता है। तो ये कहीं कोई जी, हमने कोई क्रॉस वोट नहीं जी, हमारा वोट जो है सिंधिया जी को गया, सिंधिया जी को दे के आ रहे हैं। लेकिन चर्चा तो यही है कि आपका वोट सिंधिया जी को नहीं जा पाया, इसीलिए उनके वोट कम हो गए। तो सुना आपने, साफ तौर पर कहना है गोपीलाल जाटव का कि उन्होंने सीधे तौर पर सिंधिया को ही वोट किया है। उनका यह भी कहना है कि बीजेपी मेरी मां है। तो न्यूज 18 पर एमएलए गोपीलाल जाटव ने सफाई दी है। और साथ ही राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के संभावित नतीजे भी सामने आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 वोट मिले, सुमेर सिंह सोलंकी को 55 वोट मिले, दिग्विजय सिंह को 57 वोट मिले और फूल सिंह बरैया को 36 वोट मिले हैं और 2 वोट अमान्य है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि गोपीलाल जाटव, और साथ ही यहाँ पर एक और वोट है जो कि अमान्य हुआ है। और संवाददाता शरद जुड़े हुए हैं। शरद, यहाँ पर जो संभावित नतीजे हैं वो हम देख पा रहे हैं। हालांकि जो अमान्य वोट 2 हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जो रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन फिर भी सवाल कई सारे हैं। शरद, बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि फर्क नहीं पड़ने वाला, और यही वजह है कि जो जश्न है वो शुरू हो गया है। मैं अपने पीछे आपको दिखाना चाहता हूँ कि तमाम जो कटआउट्स हैं वो यहाँ नजर आने लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर उनके कटआउट लेकर आए हैं। कृष्णा घाटगे मित्र मंडल की ओर से आए, हालांकि संख्या कम दिख रही है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इनको प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन फिर भी जो उत्साह है वो इन लोगों का कम नहीं है और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप ये क्यों लेकर आए हैं? ये हमारे ज्योतिराज सिंधिया जी राज्यसभा सांसद पहुंच चुके हैं। वो तो पहले से ही हमारे लिए वो था, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम यहाँ पे कार्यक्रम रखा है। हमारे क्या नतीजे पता चल गए हैं कि वो जी जी बिल्कुल, वो तो पहले से ही पता था हमें। वो तो पहले से क्या पता था? जीतना तय है हमारे महाराज का। अच्छा, जी जी, तो इनके महाराज का जीतना तय है। देख सकते हैं आपके यहाँ पर भी उनके जो कटआउट्स हैं वो लेकर आए हैं। तमाम उनके जो समर्थक हैं, कुछ और भी यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि वो कटआउट्स लेकर
पहुंच गए हैं। हालांकि ये जश्न कुछ फीका कह सकते हैं, वो भी कोरोना काल की वजह से, क्योंकि जो प्रशासन है उसकी वजह से अनुमति ज़्यादा नहीं दी गई है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पालन करने हैं। लेकिन फिर भी जो खुशी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके समर्थकों में, और जैसा कि वो कह भी रहे हैं कि उनको पहले से ही पता था कि वो नतीजे क्या आने वाले हैं। समर्थक हैं, स्वाभाविक सी बात है कि ये बात बोलेंगे, लेकिन हाँ ये बात लगभग तय हो गई है कि जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि जो नतीजे सामने आने हैं उन नतीजों में कहीं ना कहीं 2 सीटें दोनों जो बीजेपी के खाते में जाएंगी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में दिग्विजय सिंह जो है उनका जीतना तय माना जा रहा था। और इस तरीके के कुछ जो नतीजे हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। ये जरूर है एक क्रॉस वोट जो हुआ है, एक क्रॉस वोट हुआ है, उस क्रॉस वोट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह रही होगी, क्यों क्रॉस वोट किया हुआ। क्योंकि गोपीलाल जाटव काफ़ी वरिष्ठ विधायक हैं, 4 से 5 बार के पूर्व मंत्री भी रह चुके, वो अगर इस तरीके की गलती करते हैं तो फिर इस गलती पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक सा है। कोई नया विधायक हो या पहली बार वो वोट कर रहा हो तब ये कह भी सकते हैं कि चलो गलती हो गई है। लेकिन अगर 4 से 5 बार का कोई विधायक गलती करे तो फिर निश्चित ही सवाल खड़े होना स्वाभाविक सी है। लेकिन कुल मिलाकर जो जश्न है, खुशी है जीत की, वो यहाँ पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल शरद, और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनका खुद का भी कहना था कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी उन्होंने कई बार वोट किया है और उनसे सवाल भी पूछा गया कि इतने अनुभवी नेता से गलती कैसे हो जाती है, तो उनका यही कहना है कि हमने कोई गलत वोट नहीं किया, वो बहुत खुश हैं। एक बात और देखनी होगी शरद यहाँ पर कि जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो लोग बहुत ज्यादा करीब हैं, जो शाही महल से बहुत ज्यादा करीब है, वो हमेशा उन्हें श्रीमंत कह के बुलाते हैं। और ठीक इसी तरीके से गोपीलाल जाटव भी कह रहे थे कि श्रीमंत के मैं बहुत करीब हूं, मैं गलत वोट नहीं किया हूं, मैंने उन्हीं को ही वोट किया है। अब बड़ी बात यहां पर यह भी देखने को मिलती है शरद कि इतना अनुभव होने के बाद, इतनी मॉक पोलिंग होने के बाद 2 वोट अमान्य कैसे हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कि ये सवाल खड़ा होता है। और ज़्यादा वोट मिले हैं दिग्विजय सिंह जी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और सुमेश सिंह जी को। और अभी 15 मिनट में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। तो पीसी शर्मा को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि बस कुछ ही देर में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और यहाँ पर हालांकि स्थिति बिल्कुल साफ है, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव की कोई गुंजाइश है भी नहीं। पहले से सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा था। हमारे साथ संवाददाता शरद लगातार बने हुए हैं। शरद, जैसे कि अभी पीसी शर्मा का भी कहना है कि कुछ ही देर में डिक्लेयर हो जाएगा। हालांकि बहुत ही सीधा सा आंकड़ा है जो कि हम सामने बता रहे हैं, जो संभावित रिजल्ट है वो भी हम बता रहे हैं कि 2 सीट बीजेपी के खाते में है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में है। ये तो बिल्कुल तय कल से ही लग रहा था, और जो कि आज कुछ ही देर बाद डिक्लेयर भी हो जाएगा। तो खुशी तो पहले से ही मना ही रहे हैं दोनों पार्टियां। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि नतीजे प्रत्याशित थे कि क्या होने वाले हैं, लेकिन फिर भी खुशी का नज़ारा मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि सिंधिया के जो कुछ समर्थक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि कम संख्या है उनकी, लेकिन फिर भी हाथ में मिठाई लिए हुए हैं और मिठाई एक दूसरे को खिलाकर वो खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं। और यहाँ पर 57 होते और इसलिए जो अपेक्षित था वो परिणाम आया। जी 2 बीजेपी, जी 56, 57, 55, 56, 57। सर क्रॉस वोटिंग की बात चल रही थी, कुछ खबरें चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी में कोई क्रॉस वोट नहीं हुआ, हमें तो प्लस मिले हैं और ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में मध्य प्रदेश से पहुंचेंगे। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात भी है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी है वो आज देखने को मिली है हमें। शरद, आपके पास आते हैं अभी विश्वास सारंग, जो कि लगातार मीडिया से हाँ, वो एक हमारे जो बुजुर्ग विधायक थे उनको दिखने में तकलीफ थी और उनके साथ एक असिस्टेंट को भी भेजा गया था, लेकिन अंदर असिस्टेंट को अलग कर दिया गया, जिसके कारण उनको नज़र की परेशानी के कारण उनकी जो वोट है वो रिजेक्ट हुई है। बाकी ये तो तय था कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों सांसद जीत के ही आएंगे। लेकिन अभी सबसे वो उन लोगों ने अपनी वोट इकट्ठा एक तरफ कर दी, क्योंकि उन लोगों ने
पहले ये तय कर लिया था कि फूल सिंह बरैया तो केवल नाम के लिए खड़ा किए गए थे, उनका उपयोग किया जा रहा था, नाम का उपयोग किया जा रहा था। और कांग्रेस पार्टी तो वैसे भी दलित विरोधी है, स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि जो फूल सिंह बरैया को भी वोट मिली थी वो भी दिग्विजय सिंह जी को पलटी करवा दिया इनने। तो ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति का केवल राजनीतिक और चुनावी उपयोग करती है, बाकी जीवन उनको कहीं बढ़ने नहीं देना चाहती। धन्यवाद। चलिए, तो आप सुन रहे थे कटनी से हैं संजय पाठक, जो कि आरोप भी लगाते गए कांग्रेस के ऊपर कि दलित विरोधी पार्टी है, और इस तरीके से तमाम जो रिएक्शन है वो सामने आ रहे हैं, जो कि हम आपको लगातार सुना भी रहे हैं। और शरद, आपके पास आते हैं। अब विश्वास सारंग अभी कह रहे थे मीडिया से कि कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं है, बल्कि उनको तो प्लस वोट मिले हैं। एक ये अलग बयान। दूसरी तरफ संजय पाठक कह के जा रहे हैं कि हाँ, वो दो गलती से नजर का थोड़ा सा धोखा था, कम दिखने की वजह से वो गलती हो गई है। तो अभी रिजल्ट आना बाकी है या अभी आ चुके हैं, क्योंकि पहले से ही जो नतीजे हैं। चलिए, शरद, एक बड़ी खबर है इसी बीच, दर्शकों को बता देते हैं कि यहां पर बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशी जीत गए हैं। और जैसा कि आपको हम लगातार बता भी रहे थे, बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशी राज्यसभा में कमल का कमाल देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो नतीजे सामने आ चुके हैं, बीजेपी के दोनों उम्मीदवार जीते हैं। और जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि यहां पर तय है 2 सीटें बीजेपी के खाते में, और वो बिल्कुल सुनिश्चित ही लग रहा था, जो कि अभी सामने आ रहा है। और संवाददाता शरद लगातार बने हुए हैं। शरद, बीजेपी के दोनों ही जो उम्मीदवार हैं वो संसद पहुंच चुके हैं, राज्यसभा वो पहुंच चुके हैं, ऐसी जानकारी है। रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। शरद, बिल्कुल, देखिए रिजल्ट बस आने ही वाले हैं, आधिकारिक तौर पर आने वाले हैं। बाकी अनौपचारिक तौर पर ये बात सामने आ चुकी है कि दोनों ही जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, सुमेर सिंह सोलंकी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो और कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह की जीत सुनिश्चित हो गई है। जो पहले से भी हम जिस बात के बारे में चर्चा कर रहे थे कि यही नतीजे होने वाले हैं। जहां तक बात विश्वास सारंग की है, तो विश्वास सारंग दरअसल इस लिहाज से बोल रहे होंगे क्योंकि बीजेपी का जो वोट है, कुल विधायकों की संख्या वो 107 है, और उससे उनको ज़्यादा वोट मिले हैं। यानी कि 107 जो वोट हैं उससे उनके वोट ज़्यादा हैं, क्योंकि जो निर्दलीय एसपी बीएसपी के विधायकों ने भी उनको वोट किया है। लेकिन जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो एक जो सामने आ रही है अब तक के मुताबिक, वो उनके विधायक की ओर से की गई है, बीजेपी विधायक की ओर से। तो ये बात ज़रूर है, लेकिन हाँ, ये भी सही बात है कि उनको ज़्यादा वोट मिले हैं, क्योंकि उनके 107 वोट ही थे कुल विधायकों के, और उससे ज़्यादा उनको मिले हैं। लेकिन क्रॉस वोटिंग होना भी एक कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल। हालांकि क्रॉस वोटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अब इस परिणाम में, लेकिन फिर भी सवाल तो है कि इतना अनुभव होने के बावजूद कैसे ये गलती हो जाती है। और अभी संजय पाठक बोल के जा रहे हैं कि कम दिखाई देता है, नजर का थोड़ा सा फेयर है, इस वजह से ये गलती हो गई है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी की 2 सीटें, राज्यसभा सीटें बीजेपी ने जीती हैं, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा उम्मीदवार थे, वो जीत चुके हैं इस 2 सीटें। और साथ ही कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट, जैसा कि न्यूज़ 18 लगातार आपको बता रहा है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई है। तो ये परिणाम जो कि कुछ ही देर में ऑफिशियली तरीके से सामने आ जाएंगे। कांग्रेस ने 1 सीट जीती है और बीजेपी ने 2 सीट जीती है। बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और संभावित 56 वोट, और साथ ही सुमेर सिंह सोलंकी 55 वोट इन्हें मिले हैं। और ठीक इसी तरीके से बात करेंगे हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस में 1 सीट कांग्रेस के खाते में राज्यसभा की गई है। ये राज्यसभा का रण का अंतिम चरण चल रहा है, जो कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। और आप ये देखिए तस्वीरें, जहां पर मिठाई खिलाई जा रही है। हालांकि जो संभावित नतीजे थे वो पहले से ही सभी को मालूम थे। प्रत्येक कार्यकर्ता काफी खुश भी था, बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, कैटलॉग लेके पहुंचे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बड़ा सा कैटलॉग लेके यहाँ पर समर्थक खड़े हुए हैं और मिठाइयां बांटी जा रही है, लड्डू खिलाए जा रहे हैं। आज का वो दिन है जिसकी वजह से पिछले कुछ महीनों से लगातार मध्य प्रदेश की सियासत चली आ रही थी। डॉक्टर्स की पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरी तहे दिल से अपना सहयोग किया और बहुत ही अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किया। थैंक यू। एक मिनट। माननीय मीना जी चूँकि केंद्रीय चुनाव आयोग से यहाँ पधारे थे और पूरा समय उन्होंने दिया, मार्गदर्शन दिया। वो जब से प्रक्रिया प्रारंभ हुई तब से लेकर के रिजल्ट घोषित होने तक, मतगणना तक वो यहाँ रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने उनको विशेष पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ भेजा था। वर्तमान में वो केरल में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं और बहुत ही वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। उनके यहाँ पधारने पर और सारा उनका सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मैं भी उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर बहुत थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। तो सुना आपने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से वे सभी अधिकारी हैं जिनका कहना है कि बहुत अच्छे तरीके से पूरा वोट हुआ है और रिजल्ट घोषित होने ही वाले हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे थे अभी कि लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। हालांकि थोड़ी रोक है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब नहीं रहना है और इस तरीके से लोगों ने खुशियां मनाना शुरू कर दिया है, मिठाइयां बांटना शुरू कर दिया है। पहले से सारी तैयारी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से सख्ती की गई है कि जीत का जश्न उतना ही मनाया जाए जिससे किसी भी तरीके का संक्रमण ना फैले और इसके चलते तमाम एहतियात भी बरती जा रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तमाम जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, यहाँ तक कि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद हैं, सभी लोग मास्क लगाकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि किसी भी तरीके की जो गाइडलाइंस हैं उनकी अवहेलना ना हो और पूरे एहतियात के साथ हॉल में सभी लोग मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया जा रहा है और रिजल्ट सामने आ चुका है। न्यूज़ 18 लगातार आपको बता रहा है। इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। शीर्ष नेतृत्व इसको बहुत गंभीरता से लेता है। मैं सम्माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बधाई देता हूं, हमारे सोलंकी जी को बधाई देता हूं कि जो वोट भारतीय जनता पार्टी के थे वो सबके सब वोट हमारे प्रत्याशी को मिले। उसको मैंने वो नहीं, उसको गंभीरता से शीर्ष नेतृत्व लेगा। तो सुना आपने मंत्री तुलसी सिलावट जिनका कहना है कि वो बधाई दे रहे हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को। उनका कहना है कि काफी खुशी भी है उनको और सामंजस्य की भी वो कुछ बात कर रहे हैं। और देखिए आप तस्वीरें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिजल्ट सामने है आपके। राज्यसभा चुनाव में 2 सीटें बीजेपी के खाते में और साथ ही 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। सुमेर सिंह सोलंकी जीते हैं और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जीते और साथ ही कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह को ज्यादा वोट मिले हैं। और संवाददाता शरद जुड़े हुए हैं। शरद, खुशियां मनानी शुरू हो चुकी हैं, लोग लड्डू खिलाने लगे हैं, बड़े बड़े कैटलॉग लेके पहुंचे हुए थे, जश्न की शुरुआत हो चुकी है। शरद, शरद आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी किस तरीके की तस्वीरें सामने हैं? हाँ रिनू, बिल्कुल देखिए, जहाँ तक बात तस्वीरों की है जो हम आपको दिखा रहे थे कि सिंधिया समर्थक कुछ यहाँ पर आए हुए हैं वो अपना खुशी जाहिर करने के लिए और नतीजे लगभग स्पष्ट हो गए हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं कि दोनों जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के उन्होंने जीत दर्ज की है। आधिकारिक तौर पर हालांकि घोषणा होना बाकी है, लेकिन बाकी के जो नतीजे हैं वो स्पष्ट हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी और दिग्विजय सिंह, जो अभी जानकारी है जिसके मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 वोट मिले हैं, सुमेर सिंह सोलंकी को 55 वोट मिले हैं, दिग्विजय सिंह को 57 वोट मिले हैं और फूल सिंह बरैया जो कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी थे उनको 36 वोट मिले हैं, जबकि 2 वोट निरस्त हुए हैं। 1 वोट क्रॉस वोट होने की खबर है जो बीजेपी के विधायक हैं गोपीलाल जाटव उनकी ओर से। तो ये जो जानकारी है वो सामने आई है। आधिकारिक तौर पर जो नतीजे हैं उनकी घोषणा होना बाकी है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आप लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये आप महाराज आपकी नज़रों में जो आप लिखते हैं अभी बोल रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या उनका कदम और बढ़ जाएगा? जी देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जननेता हैं और आपको जानकारी होगी कि पूरे देश के ऐसे नेता जिनके साथ कांग्रेस पार्टी ने जो अत्याचार किए वो सबके सामने हैं, लेकिन सही समय पर सही फैसला लेते हुए युवाओं की बात रखते हुए आज उन्होंने खुशी मना रहे हैं, लेकिन संख्या बहुत कम दिख रही है। देखिए, कोरोना काल चल रहा है, दूसरा पुलिस द्वारा हमको यहाँ पर बड़ी मुश्किल में 10-12 लोगों को आने दिया गया और तीसरा जो है देश में जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग मात्र मिठाई खिलाकर यहाँ पर अपना जश्न मना रहे हैं। और ये इनका जश्न आप देख सकते हैं कि जो कटआउट्स हैं वो लिए हुए हैं। ये बात सही है कि जो कोरोना की वजह से कुछ प्रतिबंध लागू हैं और जो समर्थक हैं उनको यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है, बल्कि जो मीडिया है उसको भी एक निश्चित दूरी पर ही यहाँ पर रोक दिया गया है। तो ये जो स्थिति है वो लगभग अब साफ हो चुकी है रिनू।
जी। राजनीतिक तौर पर अब स्थितियां किस तरीके से बदलेंगी वो भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के सांसद कहलाएंगे जो कल तक कांग्रेस में थे। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव है। हालांकि अभी कुछ महीनों से तो आदत भी हो गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से न जोड़कर बीजेपी से जोड़कर अब देखा जा रहा है। और साथ ही आज जो ये परिणाम सामने आए जो कि संभावित पहले से ही थे शरद, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो उपचुनाव है ये क्रॉस वोटिंग होना और अचानक से बसपा, सपा और निर्दलीय विधायकों का बीजेपी की तरफ आ जाना, आज से उपचुनाव की तैयारी। बिल्कुल उपचुनाव की तैयारी है और ये कह सकते हैं कि आज से उपचुनाव की तैयारी और तेज हो जाएगी। सबसे पहला इसके बाद का जो बड़ा काम है वो मुझे लगता है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है वो पहले होगा और उपचुनाव फिर उसके बाद होना संभावित है। देखना होगा कि क्या वक्त पर होते हैं या कोरोना काल की वजह से उनकी तिथि को बढ़ाया जाता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार था वो ये माना जा रहा था कि राज्यसभा चुनाव की वजह से रुका हुआ है और अब जबकि चुनाव आज पूरा हो गया है तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार भी जल्द ही मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल शरद, और मंत्रिमंडल के विस्तार की यदि बात की जाए, जैसा कि कहीं ना कहीं अभी बीजेपी के सामने भी, सरकार के सामने भी बहुत सारे विकल्प हैं और कई लोग दावेदारी भी पेश कर रहे हैं सरकार के सामने कि वो काफी वरिष्ठ हैं, बहुत लंबे वक्त से बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो 22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, माफ कीजिएगा, पूर्व विधायक और कुछ मंत्री जो साथ में आए हैं उनको भी तवज्जो देनी है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती क्या ये समझी जाए बीजेपी के लिए भी, सरकार के लिए भी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? बिल्कुल चुनौती तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चुनौती से देखना होगा कि बीजेपी कैसे निपटती है, क्योंकि चुनौती इस बात पर भी है क्योंकि जो विधायक आए हैं कांग्रेस से इस्तीफे देकर आए हैं, जो मंत्री इस्तीफे देकर आए हैं, उनके भी मंत्री बनने की पूरी संभावना है। उनको भी मंत्री बनाया जाएगा अगर गलत ना कहा जाए तो, और उनको बनाया जाएगा तो फिर बीजेपी के वो कौन से चेहरे होंगे जिनको कहीं ना कहीं मन महसूस कर रह जाना पड़ेगा, तो ये नाराजगी बीजेपी में देखने को मिल सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखना होगा कि इन स्थितियों से बीजेपी कैसे देखना होगा किस तरीके का सामंजस्य बीजेपी बैठाती मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, नजर बना के रखें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।